पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है तो भाई साहब वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, ये पुरुषवाचक संबंध है। जबकि हम ये ओरिजिनल पेपर करा रहे हैं हम आरपीएससी द्वारा 14 सितंबर 2021 को जो पेपर कराया उसी का एनालिसिस कराते हैं भाई हम आपको। देखते हैं कैसे पेपर फंसे, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। 1 महीना भी नहीं बचा पेपर में आज थे, तो देख लीजिए भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है तो वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, बिल्कुल सही है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं भाई साहब आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, इसमें मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ इसमें नहीं है मेरे भाई। उसने नहीं पूछा है, उल्टा पूछता है जो भी पूछता है राजस्थान में। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो चस्सू एक आँख का पर्यायवाची है, मायंकी एक चंद्रमा का पर्यायवाची है, आत्मद्योहिता एक बाकी पर्यायवाची है, पुत्री के, ठीक है मेरे भाई। अरविंद पुंडरीक कमल के पर्यायवाची हैं। पिरसर उफल ये तेरे पत्थर के पर्यायवाची हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछती है आरपीएससी, घुमा घुमा के पूछती है भाई। निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है तो भाई साहब हमें पता पड़ा है बादल का पर्यायवाची है तो हम हालजी मुत बलाहक या अब्र कर देते हैं क्योंकि बादल के पर्यायवाची हैं। जबकि कादम्बरी एक कोयल का पर्यायवाची होता है, ये ना, ठीक है मेरे भाई। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं तो माही बिवारी धरड़ी ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भी सही नहीं है तो भाई साहब क्लांति माने थकाव और उद्योग, क्रांति माने चमक होती है, ठीक है मेरे भाई। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है तो भाई साहब मेध मान बादल होता है, मेध मान अग्नि होता है, रुख मान तरफ और रुख मान पेड़, रोचक माने यथावर और रोचक माने दिलचस्प, अजर माने तो अमर होता है या अजर माने आंगन और अजर माने जो बूढ़ा ना हो। इसे उल्टो जमा दियो बस, और कोई ज़्यादा लंबी रामायण है नहीं इसमें। आप देख सकते हैं इधर 8 नंबर। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का युग्म अर्थ सुमिलित नहीं है तो 4 नंबर है भाई साहब। निर्जर का देवता होता है और सही नहीं है तो निर्जर माने झरना और निर्जर माने देवता होता है, ठीक है मेरे भाई। जबकि दर्शन माने दांत और दर्शन माने अवलोकन, परिणय माने प्रेम और विवाह होता है, सूती माने प्रसव और सूती माने जो सूत का बना हुआ वस्त्र होता है, ठीक है मेरे भाई। निम्न में से विलोम युग में कौन सा है तो 3rd नंबर है उन्नति अवनति। भाई साहब विलोम युग में सही है तो उन्नति का अवनति होगा, ठीक है हमारे। जैसे शेष है, शेष अवशेष ये कई होते हैं, इसका निषेध होगा, ठीक है मेरे भाई, निषेध होगा। प्रवृत्ति शब्द का विलोम है, प्रवृत्ति का क्या होगा निर्वृत्ति होगा, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होगा, ठीक है मेरे भाई। प्रवृत्ति शब्द का निर्वृत्ति होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है तो 4 नंबर है घृत को अनघृत नहीं भाई। कहीं बंद करो तो किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है तो भाई साहब 4 नंबर संतृप्त का घृत को अनघृत होगा। अपने कुल का श्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए शब्द है तो कुलकेतु, अपने कुल का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो कुलकेतु कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है तो भाई साहब पहला ही नहीं है, पराया दोष ढूंढने वाला तत्थनवेशी होता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा पराया दोष ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी होता है, ठीक है मेरे भाई। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है तो 4 नंबर। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, मिष्टभाषी नहीं कहते मेरे भाई। देख सकते हैं अगला किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं तो चरमोत्कर्ष और हतो उत्साह ये शब्द शुद्ध हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं तो भाई साहब पहला ही है सूझबूझ अंधाधुंध। सूझबूझ ऐसे लिखी जाएगी, अंधा धुंध ऐसे लिखी जाएगी। जबकि
एहसानमंद और खरीदार सही है। कसम कतार ये सही है, लेकिन ये सूझबूझ गलत लिखी है इसने। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो अंतर ध्यान बिल्कुल, और 7 नंबर ये क्वेश्चन सही है इसका। अंतर ध्यान और वाहिनी ये शब्द शुद्ध हैं, जबकि और शब्द अशुद्ध हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर बताते हैं 18। इधर वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो 3rd नंबर भूख और झूठ ये अशुद्ध हैं भाई। देखिए बहुलता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, ब्राह्मण, आशीर्वाद सही है। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, बहुत बार आता है, जबकि ये शब्द गलत हैं। भूख झूठ, भूख देख ऐसे लिखते हैं, खा खरगोश आएगा, और झूठ ठा आएगा, टा नहीं आएगा, ठा आएगा। किस विकल्प में वर्तनी दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो मेरे भाई प्रतिद्वंदी को महती कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये शब्द शुद्ध है। प्रतिद्वंदी ऐसे आती है, महती ऐसे आती है। जबकि धुरंधर देख ऐसे, धुरंधर तो मूवी भी चली है फिलहाल, जैसे धुरंधर ऐसे लिखते हैं, बाजार ऐसे नहीं लिखते, बाजार लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? 4 नंबर अम्बु, अम्बु प्लस उर्मी, अम्बुर्मी ये भाई शुद्ध है। अम्बु प्लस उर्मी, अम्बुर्मी। अन्वय को बताते हैं आपको, जैसे अनु प्लस है यड़ संधि अन्वय, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम यड़ संधि, जबकि अन्वय सड़ में अनु प्लस ये सड़ यड़ संधि होगी अन्वय सड़ में। ठीक है मेरे भाई, जबकि अम्बु प्लस ऊर्मी इसमें दीर्घ संधि होगी अम्बुर्मी। ठीक है मेरे भाई, इनमें से कौन सा शब्द संधि नहीं है? तो भाई साहब 3rd नंबर नहीं है, उत्तम प्लस एन उत्तरायण ये नहीं है। कृष्णा प्लस एन कृष्णायन बिल्कुल है, मतलब प्रश्न की वजह से यह आंसर होगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, ये नहीं है सही। देखिए बात प्लस आयन बातायन सही है, दक्षिण प्लस आयन दक्षिणायन सही है, लेकिन उत्तर प्लस आयन उत्तरायण नहीं होगा। उत्तर प्लस आयन उत्तरायण नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आंसर नहीं होगा इसका, होगा उत्तर प्लस आयन, उत्तर प्लस अयन होगा। जब होगा इसका उत्तरायण होगा, उत्तरायण नहीं डा होगा उत्तरायण, उत्तर प्लस आयन यानी उत्तरायण, जैसे दक्षिण प्लस आयन दक्षिणायन। ठीक है मेरे भाई, यड़ होगा यड़। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सत प्लस नारी यानी सरनारी सही है। सत प्लस नारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओरिजिनल है भाई, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, छपेगा भाई जो हम बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, सत प्लस नारी सरनारी हो जाएगा सही है। जबकि नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण नहीं होगा, नदी प्लस अर्पण सही है यहाँ तक। तो फिर नदे ये अर्पण होगा, घा नहीं होगा, दा होगा, नदी यड़ संधि का धड़ है। सत प्लस नारी सरनारी व्यंजन संधि है, तो सही है, पूछा ही है इसने। त्रय प्लस अंबर त्र्यंबर यड़ संधि, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा एक धीर संधि। ठीक है मेरे भाई, उच्छित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो भाई उत्प्लसिष्ट उच्छिष्ट होगा सही है, हमारी आंसर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? गुरु प्लस उदार गुरु उदार यही गलत है, जबकि मधु प्लस हाल मधुहाल बिल्कुल सही है। अति प्लस उष्म अति उष्म सही है। पितृ प्लस आदेश पितृ आदेश सही है। गुरु प्लस औदार्य नहीं होगा, गुरु प्लस औदार्य यहाँ तक तो सही है। फिर इसका गुरु आधार्य की जगह गुरुवो दायरे यड़ संधि ये होगा। ठीक है मेरे भाई, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो भाई साहब वयम प्लस वृद्ध वयोवृद्ध होगा। अतत प्लस गत्वा अतत गत्वा होगा। पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति होगी। ठीक मेरे भाई, इन तीनों में विसर्ग संधि है, जबकि नी प्लस इच्छड़ निच्छड़ निरीक्षण ये गलत है। ठीक है मेरे भाई, हमारा आंसर ये होगा। इसमें कहा है इसने कि जैसे देख इसका आंसर ये रीना नी प्लस इच्छड़ यानी निरीक्षण होगा। ठीक है मेरे भाई, नी प्लस इच्छड़ निरीक्षण विसर्ग संधि है इसमें। अगला 26 नंबर, किस शब्द में अधिकतम तत्पुरुष समास नहीं है? तो भाई साहब सेना नायक में तत्पुरुष समास नहीं, सेना का नायक होता है। ठीक है मेरा भाई, घुड़सवार में होगा
घोड़े पर सवार, इसमें तत्पुरुष सवार अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय बिल्कुल है। जलमग्न, जल में मग्न, ये बिल्कुल है। जबकि सेनानायक, सेना का नायक होगा, इसमें नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है मेरे भाई, सबको पता है, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। ठीक है मेरे भाई, सेनानायक में अधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि सेना का नायक होता है। इसमें जल में मग्न, घोड़े पर सवार, लोक में प्रिय होगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो भाई साहब सत्याग्रह, राहकर, ये भाई साहब उदाहरण हैं। सत्याग्रह और राह खर्च उदाहरण हैं। जैसे इनका है राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, और सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ये संप्रदान तत्पुरुष समास हैं। जबकि पूजा घर, पूजा के लिए घर, ये नहीं है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा की गाड़ी, ये नहीं है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो भाई साहब शुभागमन, चरण कमल। ठीक है मेरे, शुभागमन भाई साहब आपके शुभ आगमन हुए हैं, आपके चरण कमल हुए हैं, हमारे घर पधारे, आप उपकार किया आपने हम पे। किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? ठीक है मेरे भाई, ला प्रत्यय नहीं है तो लाल माँ में नहीं है। ठीक है मेरे भाई। जबकि ला प्लस चार लाचार, ला प्लस बारिश लाबारिश, ला प्लस पता लापता में उपसर्ग है, ला प्लस लसा करेंगे तो इसमें नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आंसर ये होगा, ये नहीं पूछा है। ठीक है मेरे भाई। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्याघात में हुआ है। जैसे कि इसका आंसर होगा प्रत्याघात हुआ है। प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रत्याघात। ठीक है मेरे भाई। आ प्लस प्रति प्लस इसमें यानी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग प्रत्याघात प्रत्यक्ष में हुआ है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए हम बता रहे हैं, हम बताएंगे भाई जो छपेगा। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है? ठीक है मेरे भाई, अभिभावक। अभिभावक में एक से अधिक एक उपसर्ग जुड़ा है, सिर्फ एक जुड़ा है, अभिभावक, अभी प्लस भावक। देख ले से भाई साहब आप इनमें से कई क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो इतनी गारंटी दिलाता हूँ 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे इनमें से। आप एक बार पेपर दे के देखिए, और मैं आपको मनते बना के तो दे नहीं रहा, आपको बता वही रहा हूँ जो फंसा है और फंसेगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? तो भाई साहब अगत ने एक उपसर्ग रहित है, व्याधि, परास्त, प्रत्येक, इसमें उपसर्ग हैं लेकिन रहित है तो अघतन है। किस विकल्प में ला प्रत्यय का युक्त शब्द है? तो भाई साहब नवल, न प्लस ले नवल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें ला प्रत्यय युक्त शब्द है। किस शब्द में एक अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भाई साहब बालक में नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई। जब शिक्षक में हुआ है अक प्रत्यय, शिच प्लस अक, निंद प्लस अक, पाठ प्लस अक इसमें हुआ है, जबकि बालक में नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो भाई साहब महावट में आवट प्रत्यय नहीं है, मिल प्लस आवट है, बनना प्लस आवट है, संजना प्लस आवट है, मिलना प्लस आवट में है, लेकिन महा प्लस बट इसमें नहीं है मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इनमें से किस शब्द में यल प्रत्यय नहीं है? तो नारियल में यल प्रत्यय नहीं है, जाके मरियल, सड़ियल, अड़ियल में इल प्रत्यय है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो आप। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो जैसे परिपूर्णता आघात्मक, परिपूर्णता आघात्मक में हुआ है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है मेरे भाई। कवि एक तत्सम शब्द है, अनमोल, अमरूद और चिड़िया एक तद्भव शब्द है। ठीक है मेरे भाई। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव भाई साहब इसमें अनशन एक तद्भव नहीं है, अनशन का अनशन ऐसे होगा तद्भव। ठीक है मेरे भाई। लालच, शक्कर, मुखिया ये तद्भव है, जबकि अनशन नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो भाई साहब नया और दूध एक तद्भव है,
नया और दूध एक तद्भव हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे हम आप बना देते हैं कान, मुंह, नया, दूध, आज, उंगली, आंगली, दिन, ये एक तद्भव शब्द हैं। ठीक है मेरे भाई, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो भाई साहब कोप और पत्थर ये एक तद्भव शब्द हैं। देख सकते हैं आप तत्सम तत्सम के भी तद्भव और तत्सम से रिलेटेड 5-5 सवाल पूछे हैं। ठीक है भाई, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पक्षी, ये तत्सम। सीधी सी मैं इनको एक ट्रिक बताता हूँ आपको, तत्सम और तद्भव को आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। जैसे इसने पूछा तत्सम शब्द कौन सा है, तो पक्षी है, पक्षी का है तत्सम। जिस पर आप कि जैसे आप बोलेंगे तो आप पर जोर पड़ रहा है ना, जैसे ये तत्सम है तद्भव है, आप पढ़ेंगे पक्षी पक्षी और यहाँ पढ़ेंगे पंछी, मतलब सुकून से मिल रहा है ना दिल को, तो वो तद्भव होगा। कोई शब्द हो जिसमें आपको सुकून मिलेगा, मतलब आराम से आसानी से बोलेगा, वो तद्भव होगा। और जो कठिनाई से बोलेगा, कर्कश होगा, वो तत्सम हो। जैसे बधू और बहू, कितना प्यारा शब्द है बहू, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? चलो आगे, बहादुर, बहादुर एक विदेशी शब्द है। ठीक है भाई, जूता हमारा खुद का है, सूत्र हमारे खुद के देश के, नकुल हमारे खुद के देश का है, नेवला भी हमारे खुद के देश तक का है। ठीक है मेरे भाई, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? ठीक है मेरे बताते हैं आप। तेंदुआ एक देशज शब्द है, बकरा, गोदाम, यमुना ये विदेशी शब्द है। ठीक है, गोदाम में जैसे पुर्तगाली शब्द है। ठीक है मेरे भाई, यमुना और बरकस ये तत्सम है, जबकि जमुना, बकरा तद्भव है, जबकि तेंदुआ एक देशज शब्द है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो आप? इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण जैसी कौन सी संज्ञा है जो बनी हुई है? तो भाई साहब तीसरी है शीघ्रता। ममता एक सर्वनाम से बनी हुई है, क्रिया विशेषण है शीघ्रता। ठीक है भाई, शीघ्रता, शीघ्र चलो भाई, शीघ्रता बनी है। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो अपनापन, भाई साहब अपनापन है भाववाचक, ये संज्ञा भाव सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो भाई साहब दैनिक, दैनिक एक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। फंसेगा भाई जो हम बताएंगे, फिर भी आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि आप एक बार देखिए बढ़िया तरीका से। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित है तो थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ये विशेषण से शब्द रहित है। जबकि मैं पिछले वर्ष गाँव का विशेषण से बना हुआ है। सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कम फल खरीद कर लाओ, ये विशेषण थे, विशेषण से बना हुआ है। लेकिन भाई थोड़ा खाओ खूब चबाओ ये विशेषण से नहीं बना है, ये क्रिया विशेषण से बना है। ठीक है मेरे भाई, परिणामवाचक होगा। किस विकल्प में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग भाई साहब सुनिए, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई, और सब में हुआ है। ये संयुक्त क्रिया में नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई, पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा पूर्वकालिक क्रिया है। तो आप देखिए भाई और वीडियो बताइए कैसी लगी है। आपकी सेवा में अगर बढ़िया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, या तो कोई और भाई भी देख ले। और ज़्यादा नहीं तो आप लाइक तो कर दीजिए भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। किस विकल्प में क्रिया दुकर्मक रूप से प्रयोग, दुकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो भाई साहब पहला, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। ठीक है मेरे भाई, इसमें हुई है। इसमें कौन सी है? दो कर्मक क्रिया है, मतलब अध्यापक और विद्यार्थी है, दोनों मिलकर पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, काम करें, दो व्यक्ति को बात हो रही है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दुनिया बहुवचन, दुनिया का अकेला होता है, एक वचन होता है, जबकि अनेक, तेवर, आप बहुवचन बन सकते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो भाई साहब कौआ, खरगोश, मंडल ये पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की एक साधारण सी ट्रिक है, मेरा है, मेरी है, रहा है, रही है। जैसे मेरी है, रही है, अच्छी है, ये स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे अच्छा है, मेरा है, रहा है, ये पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है भाई, इससे साधारण सी ट्रिक है, आप इससे भी सही करते हैं। किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म का गलत है? तो भाई साहब
मेढक 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 का भाई साहब मेढा नहीं होगा, मादा मेढक होगी। ठीक है मेरे भाई, मेढक का। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो भाई साहब पक्षी भी पुल्लिंग है, चीता जैसे हमारा पक्षी है, बहुत अच्छा चीता है। पानी हमारा है, नहीं थोड़ी कह देंगे पानी हमारी है। ठीक है मेरे, तो पुल्लिंग शब्द होंगे। और आप देख सकते हैं 55, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्री और पुल्लिंग में थे भी भाई साहब इस शिफ्ट में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि चील, जोक, कोयल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का फेवरेट है। मैंने और भी एग्जामों में देखा था, SI के में नहीं। तो चील, जोक, कोयल। ठीक है भाई, वीडियो लंबी ना बने इसके लिए हमने जल्दी करनी पड़ेगी थोड़ी। रीतिवाचक क्रिया से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो भाई साहब वह अचानक चला गया, क्योंकि 30 मिनट में कंप्लीट करनी है वीडियो। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भाई साहब तीसरा, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए। इसमें संबंध सूचक अव्यय नहीं है। ठीक है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? तो माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है आवृत्ति मूलक पक्ष है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका, आप इधर बैठ जाइए। इसमें स्थान का वो हो रहा है, आज्ञार्थक वृत्ति है, आज्ञा दे रहे हैं कि भाई साहब आप इधर बैठ जाइए। ठीक है मेरे भाई, निश्चय वृत्ति होगी तो निश्चय वृत्ति में ये होगा कि निश्चय वृत्ति का प्रयोग, आज्ञार्थक वृत्ति को होगा इसमें संकेतक संकेतार्थक को, और संभावना वृत्ति यानी संभावना वृत्ति को हो जाओ। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर है आपको, किस वाक्य में परसग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो भाई साहब दूसरा, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। इसमें परसग का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है? तो 3 नंबर है, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। भाई साहब कोई बंदा संकेत दे रहा है कि यदि आप पढ़ाई करते तो आप उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है मेरे भाई, देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपको, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, के द्वारा। तो भाई साहब कारण, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होगा, करण के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो ये शब्द होगा सीधा करण के द्वारा। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ठीक है मेरे भाई दूसरे में नहीं हुआ है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें नहीं हुआ है। जैसे लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, तो भी शब्द जुड़ रहा जाएगी, बिल्कुल है। तुम कब तक शब्द आएगो, इसमें भी निपात है। मैं तो शब्द आएगो, इसमें भी है। लेकिन कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है, सही दिखा। निम्न में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है? तो मैं आवश्यक कार्य से अजमेर गया। इसमें क्या होता है? पूर्ण भूतकाल संबंधित वाक्य है। बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं आपके, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको भाई, टेंशन मत लो। आप पूरे एक बार अच्छे से देख लो, बस ये परख सकते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। नेक्स्ट है, वो अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। ठीक है मेरे भाई, तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा इसमें, वो अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा कि नहीं लिखता होगा, ये संदिग्ध संभावनाएं तो कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मुझे ये पुस्तक मित्रों को देनी है। तो भाई साहब मुझे शब्द इसमें उद्देश्य है कि मित्रों को मुझे ही तो देनी है, स्वयं को ही देनी है। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो मेरे भाई सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। मतलब सामने वाले कक्ष में एक व्याकरण की पुस्तक को 3 व्यक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं 68 नंबर को, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है? तो कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। कर्मचारी, ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है मेरे भाई, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। जैसी आप तलाश कर रहे हैं कि आप ऐसा ही बन जाएं तो, और वो बन भी जाएं, तो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, क्रिया विशेषण वाक्य हो जाएगा। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो भाई साहब
जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। ये क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य है। ठीक है मेरे भाई, संयुक्त वाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण वाक्य है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, पूरे देखा लगते हैं ऐसे देखते हैं। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ठीक है मेरे भाई, वो बहुत देर से पढ़ रहा है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 72 यानी 7। किस विकल्प में वाच्य है? मोहन से बैठा नहीं गया, इसमें वाच्य है, अन्यथा नहीं है। 73 नंबर है, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? तो वाच्य से भी खूब 2-2 क्वेश्चन देखें इसमें। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, सागर है कोई, उसके द्वारा कर्मवाच्य है, तो रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद द्वारा किया गया है। ठीक है मेरे भाई, आरपीएससी का मतलब थानेदार का पेपर आरपीएससी द्वारा लिया गया, तो इसमें भी कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा, कर्म कर रही है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो वो ऐसा क्या करता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है न्यू। ठीक है मेरे भाई, अगला है किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो राम राम, हे राम राम सही नहीं हुआ है। यह उसने क्या कर दिया? राम राम, इसका ये हुआ सही। राम राम ये उसने क्या कर दिया? ठीक है मेरे भाई, निम्न में से गलत कथन है। तो भाई साहब, मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है भाई, यह आंसर होगा इसका 2 नंबर। किस विकल्प में मनोविज्ञान और मंजिल करने वाला विस्मादी शब्द असंगत है? तो भाई साहब, इसका अर्थ होगा तिरस्कार। तिरस्कार माने ओहो, तिरस्कार ओहो नहीं होगा, थकावट होगा, और ओहो का होगा आश्चर्य, यानी तिरस्कार मान थट हो रहा है और आश्चर्य हो रहा है, ओहो। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो भाई साहब, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, तुम चाहे जैसे हो वहाँ जाओ। ठीक है मेरे भाई, तो ये शब्द शुद्ध होगा, और अन्यथा और सभी शब्द अशुद्ध होंगे। अगला हम बताते हैं आपके लिए, आप ये देखिए, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो मेरे भाई, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, खिलाया नहीं कराया, उसने मुझे नाश्ता कराया, ये होगा। ठीक है मेरे भाई, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भाई से जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये रोडवेज में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, जंगल से एक भेड़िया हमारे गांव, ऐसा ही में पूछा, ऐसा ही तो उठा के रोड में देख लो भाई कितने रिपीट होते हैं। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। ठीक है मेरे भाई, निम्नलिखित में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो भाई साहब, सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, यह शुद्ध है। भाई साहब, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, ये शुद्ध होगा इसका। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ सभी वर्गों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है मेरे भाई, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें होगा अपने वचन पर दृढ़ रहो। आप भी अपने वचन पर दृढ़ रहो, आपको ऐसा ही बनना है तो बनना है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो मेरे भाई, प्रेम का मूल मापा नहीं जाता, मापा नहीं, प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता, ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, तो आंसर ये होगा हमारा, लेकिन शुद्ध ये होगा। ठीक है मेरे भाई, आंका नहीं जाता, मापते थोड़ी है प्रेम को। पानी में आग लगाना मुहावरे करते, अरे भैया आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन, बुक में दिया हुआ है कि आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, लेकिन इसका आंसर माना है पहला और चौथा। असंभव कार्य करने का प्रयास करना, ये भी इसका है। लीक से हटकर कोई काम करना, ये भी है। टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना मतलब स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना होता है। बीजारोपण करना का भावार्थ होता है आरंभ करना, बीजारोपण करना यानी आरंभ करना होता है। बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो भाई साहब, दूसरा इसमें घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं बैठ सकता, जैसे भटकू व्यक्ति एक जगह नहीं टिक सकता तो कभी भी नौकरी नहीं लगता। अगर एक ढंगते अच्छा, तैयारी आप कहीं भी करें पर एक प्लेटफॉर्म पे करें, ये मेरा खुद का अनुभव है।
इधर उधर भटकोगे तो कभी सफल नहीं होगे। इसलिए बहता पानी रमता जोगी उसी के लिए जो भटकता रहता है। ढाक के 3 पात, ढाक के वही 3 पात। भाई साहब ये की थाली के चट्टे पिट्टे हैं सब, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक के 3 पात ये होगा, ठीक है मेरे भाई। ये पूछ रहा है मुदई सुस्त गभा चुस्त। कैसे कैसे मुहावरे पूछते हैं भाई, लोकोक्ति पूछते हैं। मुदई सुस्त गभा चुस्त, तो इसका होगा जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतन करना होता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए आप जल्दी। घर घर मिट्टी के चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ है तो वैसा हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी या बुराई कठिनाई लगी रहती है, ठीक है मेरा, यह आंसर होगा। किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, तो मूल्यांकन नहीं है, जबकि समर्थन वेतन प्रोत्साहन है, ठीक है मेरे भाई। मूल्यवान होगा उसका शब्द। इनमें तो बताना आपका सही नहीं है, तो भाई साहब चौथा नहीं है। कार्यदेशक सही नहीं है। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द से नहीं है, तो भाई साहब ये अधिवक्ति ये गलत है। किस विकल्प में ओलिगिन अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, तो मेरे भाई पहलो ही असली ये गलत है, असली, ठीक है मेरे भाई। आप देख सकते हैं किस विकल्प में प्लेन का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है, तो भाई साहब सुसंगत या कथन ये सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में, तो आप देख सकते हैं थोड़ी ने कम, ये मतलब साफ पारिभाषिक शब्दावली थोड़ी कमजोर है। इसका मतलब आंसर ये होगा, आपको सीधा सीधा बता देता हूँ इसका, इधर बताइए। इसका होगा वचन पत्र। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष नहीं है, तो पहला ही नहीं है औसत। और किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, तो अभी भाई साहब 1% चार्ज दिया, इसलिए इन्हें जल्दी कर दिए 10 क्वेश्चन। तो आपको जैसी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, बाय। और आप ये देखते रहना भाई साहब, आपको हम पूरे मॉडल पेपर कराएंगे नासू सर जी के, ठीक है मेरे भाई।